गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। थियरी हम लोगों का हो गया है, यूनिट वन हाफ हो गया है और बाकी उसके जो एल्गोरिदम वाले पार्ट है दैट इज़ रिमेनिंग। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डीडीए एल्गोरिदम देखा था। वो सेम नोट्स में अवेलेबल भी है, वो डिस्कस भी किया था। Now, before we move any further, I'll just share that same practicals here. उसके बाद मैं वो सेम प्रैक्टिकल मैनुअल आपके साथ में शेयर करूँगा और वो सेम प्रोग्राम्स जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपको खुद से अभी एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट बताना है। सो टुडे इट्स गोइंग टू बी प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, सो मैं फर्स्ट शेयर करता हूँ आपके साथ में, ध्यान से देखना। और अगर नितिन, हेलो। यस सर। हाँ, अगर वॉइस नहीं आया है वीडियो का तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। या यस सर। हाँ, hello guys. In this lecture onwards, I'll be starting with a lecture series where we are going to start discussing about computer graphics and animation. This is for BSc IT semester 4 का जो सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकल्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपको अगर देखोगे ना सिलेबस के अंदर आपको यही सेम पैटर्न में आपको वहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी एंड एनालाइज द बेसिक फंक्शंस यूज्ड फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आपको ये बेसिक फंक्शंस है थोड़े बहुत। अब यहाँ पे मैंने उसका सोल्यूशन नहीं दिया है, ओनली द रीज़न कि हम लोग आगे आगे है ना ये सेम चीज़ को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये सेम ही चीज़ें हम लोग आगे अपने सीजी के प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं ये सेम फंक्शंस। सो आप वहाँ से कोई भी अलग अलग फंक्शंस डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। और वैसे भी आप एक बार अगर ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर लोगे then it gets very easy for you to use any particular or just explain the use of any particular this functions. So one by one डिस्कस करते हैं। आप अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे खाली स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ ऐसे। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू अ रेडीमेड कोड हियर सो दैट एटलीस्ट आप खुद से ट्राई करो। सो ये सेम मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताता हूँ। देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्रीन, है ना। तो आपको क्या करना है कि सॉरी सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आपको अपने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके बताना है। तो इसका कोड सबसे पहले विल ट्राई टू एनालाइज द कोड। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज आवर कोड। एज यू कैन सी दिस इज आवर कोड। फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे दिया है कि हम लोग सर्टन पैकेजेस को इंक्लूड करते हैं। एज यू नो कि हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल है दिस इज़ अबाउट सी। तो ऑफ कोर्स हम लोग सी के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे, या C++, कोई भी एक कोड चल सकता है। तो मैंने यहाँ पे C यूज़ किया है फर्स्ट टाइप में। अगर आप देखोगे इंक्लूड ग्राफिक डॉट एच, तो आपको क्या करना है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्राफिक वाला फाइल जो है उसको पैकेज जो है उसको इनहेरिट करेंगे, बिकॉज अगर वो नहीं रहेगा तो आप कोई भी शेप्स या कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ग्राफिक के हम लोग रेडीमेड यहाँ पे फंक्शंस यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चन जैसे बोला है कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली कोई तो लाइंस ड्रॉ करना है। तो बस मैं यहाँ पे वही सेम पैटर्न बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो है वो है हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये लाइब्रेरी में से बहुत सारे फंक्शंस या पैटर्न हम लोग रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। देन STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कोनियो, इतना तो हम लोगों ने F5 में जब भी पढ़ा है तभी भी इतना तो पता रहेगा आपको। स्टैंडर्ड इनपुट आउट देने के लिए ये यूज़ करता है। कोनियो हम लोग यूज़ करेंगे क्लियर स्क्रीन, और एल्स दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं getch वाला मेथड के लिए। अब एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो लिखता है ना वो लिखता है G ड्राइवर्स, है ना। दिस इज द फर्स्ट लाइन व्हाट वी राइट, फर्स्ट वर्ड, और उसको हम लोगों ने डेटा टाइप दिया है इन। तो हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो हम लोगों को हेल्प करेगा ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर ग्राफिक ड्राइवर एंड ग्राफिक मोड अगर डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे उसको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। देन सेम वे हम लोग सेकेंड जो है वहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों का क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, पिक्सल वैल्यूज बेसिकली। बिकॉज आपका स्क्रीन जो है वो ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल एंड
सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड ऐसे वर्टिकल डिवाइड होगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले तो आउटपुट बताता हूँ, देखिए। सो दिस इज द आउटपुट, हाउ इट लुक्स लाइक, है ना। हम लोगों का सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आपको ये आउटपुट दिख रहा है, ऐसा कुछ हम लोगों को आउटपुट मिलना चाहिए। सो लेट्स गो बैक टू आवर प्रोग्राम। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले x का मैक्सिमम वैल्यू एंड y का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैच करेंगे। मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं x एंड y एक्सिस के ऊपर, वो हम लोग चेक करते हैं। उसके साथ हम लोग बाय डिफॉल्ट आपका जो C होता है या C++ जो प्रोग्रामिंग टर्बो C जब भी हम यूज़ करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड पे होता है। मतलब हम लोग हेलो वर्ल्ड या कुछ भी अगर प्रोग्राम लिखते हैं, आपने देखा है ना, वहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली ऑन टेक्स्ट मोड। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो उसको ग्राफिक मोड पे स्विच करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ग्राफिक ड्राइवर्स को। कैसे, यहाँ पे मैं एम्परसेंड मतलब एड्रेस प्रोवाइड करूंगा ग्राफिक ड्राइवर का, एंड ग्राफिक मोड का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कहाँ से हम लोग वो पर्टिकुलर फाइल्स को लोकेट करते हैं, तो मेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव में मैंने टर्बो सी जब इंस्टॉल किया, तो मेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव में टर्बो सी 3 नाम का फोल्डर बना, और उसके अंदर BGA नाम का फोल्डर है। ये पर्टिकुलर फोल्डर का मैंने लिंक दिया यहाँ पे। उसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है कि अगर आपको कलर सेट करना है ना, तो सेट कलर, देखिए ये हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रैक्टिकल देखा ना, उसके अंदर का ही ये एक मेथड है, तो आपका वो यहाँ पे यूज भी हो गया। गेट मैक्स कलर है ना, ये मेथड डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। सो मैक्सिमम हमका जो भी कलर्स रहेंगे अलग अलग, हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो ब्लैक स्क्रीन है उसके ऊपर व्हाइट कलर से ही हम लोग का लाइन बता रहा है, और कोई दूसरा कलर हम लोग यूज नहीं कर रहे। सेम वे गेट मैक्स एक्स का वैल्यू वो हम लोग किस में स्टोर करेंगे। नाउ दिस इज द रेडीमेड फंक्शन विच इज अवेलेबल अंडर graphic.h फाइल। तो ये हम लोगों ने रेडीमेड ये फंक्शन यूज़ किया है, और इसमें ये फंक्शन क्या करेगा, आपका एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू कैच करके उसको वो एक्स मैक्स वाला जो वेरिएबल है हम लोगों का इंटीजर वाला, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, उसके अंदर स्टोर करेगा। सेम वे वाई मैक्स क्या करेगा, गेट मैक्स वाई जो है, ये फंक्शन आपको वाई एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो हम लोग वाई मैक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग 4 वैल्यूज पास करते हैं। सबसे पहला जो वैल्यू रहता है, ये रहता है x1 मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x, जहाँ पे मैंने उसको डिवाइड किया है 2 से एक साइड पे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। फिर y का वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, इसके लिए मैंने y का मिनिमम वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा। देन x max डिवाइड बाई 2, मतलब अभी हम लोग x2 का मतलब सेकेंड पॉइंट जहाँ पे आपको x एक्सिस पे वैल्यू लेके जाना है ना, आपका रिजल्ट लाइन लेके जाना है, उसका वैल्यू देते हैं। एंड y max मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या करेगा, आपका x एक्सिस के ऊपर जो लाइंस है ना वो ड्रॉ करेगा। एंड नेक्स्ट जो वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए मुझे x का मिनिमम वैल्यू नहीं पता है, x1 का। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, y1 का वैल्यू दिया। देन सेम वे यहाँ पे हम लोगों को x max दैट इज y2 का वैल्यू मिलेगा, एंड यहाँ x2 का वैल्यू मिलेगा, सॉरी, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, y2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, नीचे गेट ch क्लोज ग्राफ क्या करेगा, आपके टर्बो सी को वापस ग्राफिक मोड से टेक्स्ट मोड पे लेके आता है। एंड रिटर्न 0, ये हम लोग लाइन लास्ट में लिखते हैं। तो अगर आपके ऊपर के जितने भी लाइन्स है सारे अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए, तो आपको वहाँ पे लास्ट में आपका सिस्टम कंपाइलर जो है 0 रिटर्न करेगा। और अगर उसने 0 रिटर्न किया तो बेसिकली आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा सक्सेसफुली। ये हम लोग का पैटर्न होता है। अभी जो लाइन वाला फंक्शन है ना, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वापस, बिकॉज आई थिंक कि आपको प्रॉपर समझा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, लाइन फंक्शन हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग देंगे x1, y1, x2, y2। मतलब होता है कि x का मिनिमम वैल्यू जहाँ से मैं अपना लाइन ड्रॉ करना चालू करूँगा, सेम वे y का मिनिमम वैल्यू, देन x2 का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू x का, है ना। तो सपोज मुझे क्या करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अगर लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो x1 हो गया, एंड एंडिंग पॉइंट होगा वो x2 होगा। सेम वे y का y1 मतलब y जो एक्सिस के ऊपर मेरा लाइन ड्रॉ होगा उसका स्टार्टिंग वैल्यू, एंड y2 क्या होगा, उसका एंडिंग वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये सेम हम लोग चीज़ वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था, जो अभी मैंने आपको कोड बताया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, x का स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए
या मेरा लाइन जो स्टार्ट होगा उसके लिए मैंने x मैक्स डिवाइड बाई 2 किया था, मतलब अगर मेरा x का वैल्यू अगर 10 है तो डिवाइड बाई 2 मतलब मुझे x1 का वैल्यू क्या मिला 5 मिला, बराबर है। सेम वे y1 मतलब y का स्टार्टिंग पोजीशन मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा था, कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसे वाला जो x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगा, इसके लिए वहां पे मैंने y1 की जगह 0 लिखा था। देन x2 में वापस मैंने लिखा था x मैक्स डिवाइड बाई 2 एंड y का मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोगों को पता है वो गेट मैक्स वैल्यू वाला जो फंक्शन है ना वही हम लोगों को देता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही सेम वेरिएबल डिफाइन कर दिया था। सेम वे सेकेंड टाइम जो मैंने लाइन फंक्शन यूज किया वो मैंने y एक्सिस के ऊपर जो हम लोग ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे ना उसके लिए यूज किया था, तो वहाँ पे मुझे x का स्टार्टिंग वैल्यू पता नहीं था तो मैंने वहाँ पे 0 लिखा। देन y1 का मुझे वैल्यू पता था तो मैंने क्या लिखा वहाँ पे, क्या लिखा था हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे है ना, क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे y मैक्स डिवाइड बाई 2 देन x मैक्स y मैक्स डिवाइड बाई 2 अगेन लिखा है। तो ये फर्स्ट मुझे देगा, ये स्टार्टिंग वैल्यू देगा y एक्सिस पे जो लाइन ड्रॉ होगा उसका, और ये उसका एंडिंग वैल्यू देगा। एंड बस बाकी ये सिंपल सा कोड है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये मैनुअल एक बार कंप्लीट होगा तो ये सेम में जो है अपना ग्रुप जो है ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है हम लोगों का। फर्स्ट प्रैक्टिकल में वी हैव 2 पार्ट्स। जैसे फर्स्ट यहाँ पे बताया कि मैनुअल देखा हम लोगों ने तो उसमें बताया कि फर्स्ट प्रैक्टिकल का 1A के अंदर वी सपोज टू एक्सप्लेन बेसिक फंक्शंस। कोई भी एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें अलग अलग ग्राफिक फंक्शंस यूज़ करके बताना है, और दूसरा प्रोग्राम क्या है, सेंटर में आपको लाइंस ड्रॉ करना है। तो वो मैंने आपका फर्स्ट प्रोग्राम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सेम अभी आप ट्राई करके आउटपुट मुझे अभी बताओगे। हम लोगों के जो भी प्रोग्राम्स है ना वो C या C++ में होंगे। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया C में किया है। मैं आपके साथ मैनुअल शेयर करता हूँ, जल्दी से आप ये सेम प्रोग्राम मुझे करके बताओगे। गाइस गो एंड चेक कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला जो हम लोगों का टीम है उसमें फाइल्स वाला सेक्शन, आई हैव अपलोडेड प्रैक्टिकल्स देयर। तो उसमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल अभी आप मुझे करके बताओगे। इट्स 11:25, यू हैव 20 मिनट्स टाइम, डू इट क्विकली। ओके करण, वेरी गुड, प्रॉपर है। और कौन है, जल्दी करो, बाकी लोग भी आउटपुट जल्दी पोस्ट करो। ओके वफा, वेरी गुड। चलो और कोई जल्दी से आउटपुट पोस्ट करो। ओके वी गॉट आउटपुट फ्रॉम नितिन एंड राज, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो एक बार डिस्कस करेंगे। बाकी लोग जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू वो वाला कंप्लीट करो, उसके साथ में हम लोग और एक प्रोग्राम अभी डिस्कस करेंगे। या वेरी गुड राजकुमार, सॉरी। So now I'll be sharing next practical with you. So मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और वो सेम फिर आपको ट्राई करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। Hello guys, in last lecture we already done discussing about practical number 1. This is for SYBACIT semester 4. As you can see, the subject name is Computer Graphics and Animation. Last time मैंने आपको बताया था कि practical 1 के अंदर है ना, this is the question given in your university syllabus. Study and analyze the basic function used for computer graphics. Either you have to perform this particular function or just give an example how we can utilize this particular function in C, C++ और Python language. तो ये मैंने फंक्शंस के नाम यहाँ पे रखे हैं एंड एज आई सेड कि हम लोग जब भी आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पे आपको ये फंक्शंस का यूज़ पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे कोई एग्जांपल्स दिए नहीं है, हम लोग आगे प्रैक्टिकली देख लेंगे और आपको भी वो सेम पैटर्न फॉलो करना है। देन उसके बाद लास्ट जो हम लोगों का प्रैक्टिकल का वीडियो था उसके अंदर मैंने ये वाला आपको प्रोग्राम करके बताया था। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, बिकॉज अगर ये प्रोग्राम समझा तो आपको आगे वाला जो पार्ट है वो इजीली समझ में आएगा। देखिए क्या आपको बोला है, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो हम लोगों ने समझा था कि हम लोगों ने 4 हेडर फाइल्स इंक्लूड किए थे, graphic.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड किया था, stdio दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड Conio फॉर गेट ch, बराबर है। अब हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया था ग्राफिक ड्राइवर वाला, जहाँ पे हम लोग इक्वल टू डिटेक्ट लिखते हैं, बराबर है, एंड ग्राफिक मोड, देन x का मैक्स वैल्यू, y का मैक्स वैल्यू,
इनिट ग्राफ जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक ड्राइवर का लोकेशन एम्परसेंड साइन देते हैं, यहाँ पे भी ग्राफिक ड्राइवर डिटेक्ट करने के लिए। और कहाँ से डिटेक्ट होंगे, ये हम लोगों का जो टर्बो सी के अंदर BGI फोल्डर है वहाँ से। देन सेट कलर के लिए हम लोग एक मैक्सिमम कलर वाला जो फंक्शन है उसको इनहेरिट करते हैं। आगे हम लोग दूसरे भी कलर्स इसमें से यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल वी आर ओनली वर्किंग विद ब्लैक एंड वाइट इमेज, राइट। देन गेट मैक्स वैल्यू, गेट मैक्स एक्स मतलब क्या करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका मैक्सिमम क्या रेजोल्यूशन है स्क्रीन का, है ना, उसका वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। और वो किसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे, एक्स मैक्स वाला वेरिएबल जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया। सेम वे गेट मैक्स एक्स वाई, है ना, तो मैक्स वाई उसका वैल्यू वो कहाँ पे देगा, वाई एक्सिस के अंदर। देन लाइन फंक्शन कैसे वर्क करता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स मैक्स दैट इज x1 होता है, बराबर है ना, ये वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। देन y का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है स्टार्टिंग, तो वहाँ पे हम लोगों ने 0 रख दिया। देन सेम वे मैक्सिमम वैल्यू जो x का रहेगा डिवाइड बाई 2 एंड y का मैक्सिमम वैल्यू एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। सेम वे ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करेगा, याद है, ड्रॉ करेगा। देन सेकेंड जो लाइन फंक्शन है, स्टार्टिंग में हम लोगों को x का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेकेंड लाइन फंक्शन टॉक्स अबाउट y एक्सिस ओनली। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखा, देन y का मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड बाई 2 किया, देन x का मैक्सिमम वैल्यू एज इट इज हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे। एंड सेकेंड वाले में हम लोग ये क्या करेगा, हम लोगों को सेकेंड हाफ प्रोवाइड करेगा y एक्सिस का, बराबर है। सेम वे में डिवाइड बाई 2 मैक्सिमम वैल्यू में से जो भी है। गेट ch एंड ग्राफिक मोड से हम लोग वापस टेक्स्ट मोड पे लेके आएंगे अपने टर्बो सी को, एंड लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 लिखते हैं, है ना। तो अगर ये लास्ट वाला लाइन जो एज इट इज एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है उसमें कोई भी एरर नहीं है, ये हम लोग समझते हैं, राइट। एंड उसके बाद हम लोगों ने आउटपुट भी चेक किया था। अगर आपने मिस किया रहेगा तो आप ये पर्टिकुलर जो चैनल है इसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो। दिस इज चैनल, माय यूट्यूब चैनल, एंड ये मैनुअल एक बार बन के रेडी हो गया, सेम मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल पे जाते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 2। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रोग्राम समझा ना, आपका आधा कोड इसमें सिमिलर रहेगा, बाकी का जो कोड है वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिवाइड योर स्क्रीन इनटू 4 रीजन्स, सेम आएगा ये वाला कोड। उसके बाद बोला है कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है, इक्लिप्स ड्रॉ करना है ना, ये सब आपको बोला है। और ये सब हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ डिस्प्ले करना है। 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए ये हम लोगों का टर्बो सी है, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हम लोगों को क्या करना है, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है इसके साथ वर्क करना है। तो अभी हम लोगों ने ये देखिए इतना मैंने कोड लिखा हुआ है, इसके आगे का अभी हम लोग लिखते हैं जैसे लास्ट वाले में लिखा। सॉरी, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, ऊपर वाला कोड आई थिंक आपको पता है, अभी जो लास्ट वाले प्रोग्राम में लिखा था वही। ग्राफिक ड्राइवर डिटेक्ट करेंगे, जी मोड आएगा, एक्स मैक्स वाई मैक्स, ये 2 वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। इनिट ग्राफ ये फंक्शन हम लोगों ने इनिशियलाइज किया। ये बेसिकली क्या करता है, आपको ग्राफिक ड्राइवर डिटेक्ट करेगा और ग्राफिक मोड को एक्टिवेट करेगा वो। अदरवाइज आपका टर्बो सी जो है वो टेक्स्ट मोड पे होता है, और वो एक्टिवेट करने के लिए उसको जो लाइब्रेरी फाइल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो उसको कहाँ से मिलेंगे, BGI, है ना, ये पर्टिकुलर फोल्डर लोकेशन। तो मैंने अपने कंप्यूटर में जब भी टर्बो सी इंस्टॉल किया तो BGI फोल्डर जो है मुझे टर्बो C3 नाम का फोल्डर के अंदर मिलेगा। आपको मोस्ट ऑफ आपके भी कंप्यूटर्स में यही सेम लोकेशन रहेगा, आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद सेट कलर, मतलब अगर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ के आपको कोई दूसरे कलर्स भी यूज़ करने हैं तो वो भी यूज़ करेंगे, या नॉर्मल कलर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक्स मैक्स ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या होगा, गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला जो फंक्शन है क्या करेगा, एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू किसको कहाँ पे दे देगा, एक्स एक्सिस एक्स मैक्स वाले वेरिएबल के अंदर। अभी हम लोग का वाई मैक्स वाला वेरिएबल है, इसके अंदर क्या होगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, गेट मैक्स वाई, तो ये क्या करेगा, वाई एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम लोग को यहाँ पे दे देगा। उसके बाद हम लोग अभी लाइन फंक्शन यूज करेंगे। याद रखिए ये फर्स्ट जो लाइन फंक्शन में यूज करूंगा यहाँ पे वो एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है ये ड्रॉ करेगा, और सेकंड जो रहेगा वो वाई एक्सिस के लिए रहेगा। तो यहाँ पे मैंने x1 का वैल्यू डाल दिया। याद रखिए लास्ट प्रैक्टिकल में भी मैंने बताया था, x1 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ x, y का मुझे स्टार्टिंग वैल्यू पता नहीं है, वहाँ पे मैंने 0 रखा। देन x मैक्स डिवाइड बाई 2, ये क्या करेगा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, y मैक्स, राइट। सो ये क्या करेगा, y का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को देगा। अभी ये वाला जो फंक्शन है ये हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में x का मिनिमम वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 रखा। y मैक्स डिवाइड बाई 2, ये क्या करेगा, y का मिनिमम वैल्यू मुझे देगा। उसके बाद x मैक्स का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता ही है, जो मुझे ये फंक्शन से प्रोवाइड होता है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा।
एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई मैक्स डिवाइड बाई 2, जो मुझे क्या करेगा, सेकेंड वाला जो हम लोगों का वैल्यू है एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा। ये हम लोग के दो फंक्शंस हो गए। अभी मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोगों के पास रेडीमेड फंक्शन है जिसका नाम है सर्कल, जो आपको graphic.h हेडर फाइल में से मिलता है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा 170, उसके बाद हम लोग 125। अब ये नंबर्स को चेंज कर सकते हो जैसे आप लोग, अगर मैंने एक बार ट्राई किया है इसमें, तो ये जो भी मैंने कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए थे वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बना रहा हूँ, सो दैट कहीं पे कुछ डिस्टर्ब ना हो। एक बार हम लोग समझ लेंगे, बाद में ट्रायल एरर के लिए आप नंबर्स चेंज कर करके फाइंड कर सकते हैं। अब उसके आगे हम लोग को क्या करना है, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ये हम लोग फंक्शन यूज करेंगे जो क्या करेगा, कोई एक पर्टिकुलर पिक्सल लोकेशन के ऊपर आपको ये सर्टन टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ सर्कल, है ना, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर एक पर्टिकुलर जो लोकेशन होगा हम लोगों का, कौन सा लोकेशन होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू 170 एंड वाई एक्सिस का वैल्यू 125। ये जो हम लोगों ने लोकेशन दिया, ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर वो क्या करेगा, एक मैसेज, एक वर्ड डिस्प्ले करेगा जिसका नाम क्या होगा, सर्कल। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रेक्टेंगल, और ये भी हम लोगों का रेडीमेड फंक्शन है रेक्टेंगल वाला। ये फंक्शन जो है ये भी हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, डायरेक्टली हम लोगों को मिलेगा ये भी जो हम लोगों का graphic.h वाला फाइल है उसके अंदर से। अब ये नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, जो रेक्टेंगल है उसके 4 साइड्स होते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 51 दैट इज एक्स एक्सिस का मिनिमम वैल्यू, 251 वाई एक्सिस का मिनिमम वैल्यू, 304 एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू, एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पे और एक वैल्यू जो दूंगा, है ना, वो हम लोगों का 4th साइड हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल वाला जो फंक्शन है उसका वैल्यू मेंशन कर दिया। उसके आगे अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखेंगे, सेम जैसा हम लोगों ने ऊपर लिखा, आउट टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, जहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स दूंगा। अभी कौन से कोऑर्डिनेट्स दूंगा मैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने ऊपर यूज किए हैं वैसे ही कुछ कोऑर्डिनेट्स दूंगा, जहाँ पे हम लोगों का टेक्स्ट जो है ये रेक्टेंगल में दिखना चाहिए हम लोग को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये हम लोगों का क्या है, रेक्टेंगल, एंड ये मैंने कंप्लीट कर लिया फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आर्क ड्रॉ करना है। आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वहाँ पे दिया है हाफ आर्क आपको ड्रॉ करना है। तो हाफ आर्क के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ जिससे हम लोगों को हाफ आर्क मिलेगा। तो आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे जो वैल्यूज है ये हम लोग के हाफ आर्क के लिए है। तो लेट्स सी, ये मैंने वैल्यूज दिए आर्क बनाने के लिए। आर्क समझ से हाफ सर्कल ड्रॉ होगा, बराबर है। देन सेम वे मैं यहाँ पे लिखूंगा आउट टेक्स्ट एक्स वाई, एंड आपको जो ये आर्क या सेमी सर्कल बनेगा, है ना, ये सेमी सर्कल आपको कौन से कोऑर्डिनेट क्या एक्सिस के ऊपर बताना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 500, 150। ये जो लोकेशन आएगा इसके ऊपर मुझे सेमी सर्कल बनाना है। समझते हैं, सेमी सर्कल हाफ सर्कल बनेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसके वैल्यूज दिए। आपको एक बार आउटपुट पता चलेगा तो और क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग एक्लिप्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक्लिप्स के लिए अगर आप वैल्यू देखोगे, एक्लिप्स मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं रहेगा, ओवल टाइप रहेगा, बराबर है। तो एक्लिप्स के लिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज देंगे। तो हम लोगों का जो फर्स्ट वैल्यू है वो 500, बाद में मैं यहाँ पे देता हूँ 150 नहीं 300, थोड़ा प्रॉपर आएगा। देन 0, देन 360, 75 एंड लास्ट इज 25। ये मैंने वैल्यूज दे दिए यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया मैं, और यहाँ पे अभी हम लोग इसके नीचे अभी वापस सेम फंक्शन लिखेंगे। कौन सा फंक्शन, आउट टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग को डिस्प्ले करना है एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे आपको एक्लिप्स के ऊपर टेक्स्ट कहाँ पे बताना है, 500, 300 वाला जो पोजीशन रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बताएंगे। कौन सा टेक्स्ट बताएंगे, हम लोग को क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे, एक्लिप्स, तो वो एज इट इज टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन गेट CH खत्म हो गया। लास्ट में हम लोग क्लोज ग्राफ लिखेंगे सो दैट आपका जो टर्बो सी है वो ग्राफिक मोड से वापस टेक्स्ट मोड पे आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी दूसरे प्रोग्राम करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं बताएगा, क्योंकि आपका जो टर्बो सी है वो किस पे हो रहेगा, बाय डिफॉल्ट ग्राफिक मोड पे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्लोज ग्राफ लिखा एंड लास्ट में रिटर्न 0 लिखा। रिटर्न 0 का मतलब क्या होगा कि एक बार अगर ऊपर के सारे लाइन अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते हैं तो आपको लास्ट में जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, रिटर्न 0। मतलब कंपाइलर रिटर्न करेगा 0 रिटर्न किया, मतलब आपने अभी तक जो भी कुछ परफॉर्म किया वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई प्रोग्राम में एरर नहीं है। कंपाइल, नो एरर, रन करते हैं, सॉरी
रन करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा, हाँ ये देखिए, ये मेरा सेमी सर्कल है, एक साइड पे रेक्टेंगल है, एक एक्लिप्स है। तो हम लोगों का स्क्रीन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, और 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद 4 जगह पे हम लोग को क्या दिख रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज दिख रहे हैं। आई होप समझ में आया आपको। अभी थोड़ा कोड समझते हैं। सो अगर आप कोड देखोगे ना, तो कोड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिखा है, सर्कल। सर्कल में हम लोग कौन से वैल्यूज देंगे, 3 वैल्यूज देंगे, बराबर है। एक वैल्यू जहाँ पे आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे उसको बताना है, और एक उसका क्या रहेगा, सेंटर वैल्यू। अभी ये आपका काम है कि आप ये जो हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो कौन से एक्सिस से आ रहा है। स्टार्टिंग में ये एक्स का वैल्यू होता है मिनिमम, ये वाई का वैल्यू होता है, देन एक्स का वैल्यू होता है मैक्सिमम, देन वाई का वैल्यू होता है। सेम वे यहाँ पे भी अगर आप आर्क का वैल्यू देखोगे, तो आर्क हम लोगों ने क्या किया है, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बताया है ना। तो आप ये नंबर चेंज कीजिए, ये नंबर चेंज करेंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एटलीस्ट आपका काम है कि आप खुद से अभी इसके ऊपर ट्रायल एंड एरर कीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, आप ऑफकोर्स मुझे बता सकते हैं। और ये सेम जो कोड एक बार हो गया, मैं उसको जो अपना ग्रुप है वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आई मीन सॉरी, मैं जो मैनुअल बता रहा हूँ उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा ये सेम जो हम लोग का कोड है। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो समझते हैं। देखिए, ये अभी हम लोगों का क्वेश्चन 2 हो गया। ये आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस ही है जो मैं रेफर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम लोगों को यहाँ पे बताया, वो बता रहा है ड्रॉ अ सिंपल हट ऑन अ स्क्रीन, है ना। एक छोटा सा हम लोग जैसे झोपड़ी होता है वैसा आपको झोपड़ी बनाना है। तो देखते हैं अभी, ये मेरा सेकेंड प्रोग्राम है, इसका बाद में मैं आपको कोड जो है वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल स्क्रीन पे जाएंगे, उसके साथ यहाँ पे अभी मैं वापस हम लोग लिखते हैं। एंड ट्राई कीजिए कि जब भी मैं अगर लिख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए लिखने का। इसके अंदर कुछ चेंजेस रहेंगे तो मैंने सेव कर दिया, एक न्यू फाइल ओपन करूँगा मैं। इसको सबसे पहले तो हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के लिए हम लोग वापस ऑल्ट एफ पे जाएंगे, सेव एज। यहाँ पे मैं लिखूँगा syit .c। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, फाइल नेम इनलीगल, सॉरी क्या बता रहा है, मिस्टेक क्या हो गया, स्पेस दे दिया, अंडरस्कोर लिखता है। ओके, सो ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल, यस। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक प्रैक्टिकल बना दिया। अभी इसके अंदर हम लोग कोड लिखना चालू करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सर्टन हम लोग के जो हेडर फाइल्स है वो तो सेम ही रहेंगे। कौन से रहेंगे, इंक्लूड, सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, graphics.h, ये फाइल लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लगेगा वो लगेगा include standard library.h। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट फाइल लगेगा include stdio, that is standard input output.h। नेक्स्ट फाइल लगेगा हम लोगों को include, सॉरी क्या आएगा, conio.h। आई होप क्लियर है। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंट मेन, और अगर कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वॉइड लिख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया। देन यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे इंटीजर एंड जी ड्राइवर इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग, डिटेक्ट, बराबर है, कैपिटल में लिखते हैं डिटेक्ट। उसके आगे हम लोग लिखेंगे जी मोड। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक्स मैक्स कॉमा वाई मैक्स। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो पार्ट करना है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिक ड्राइवर ग्राफिक मोड इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनिट ग्राफ एम्परसेंट, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जी ड्राइवर कॉमा एम्परसेंट जी ग्राफिक मोड कॉमा, ये दोनों मोड के लिए जो फाइल्स आपको रिक्वायर्ड है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, सी ड्राइव कोलन टर्बो C3 एंड BGI। ये मेरा लोकेशन है मेरे कंप्यूटर में, जहाँ पे ये ग्राफिक ड्राइवर्स के लिए जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स है उसको मिलेंगे। उसके बाद अभी आपको बेसिक कलर्स तो लगेंगे, तो सेट कलर हम लोग ये फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे गेट मैक्स कलर
एंड ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया ये वाला लाइन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे लास्ट में किया था एक्स मैक्स, ये आपको कहाँ से मिलेगा, कौन सा फंक्शन देगा हम लोगों को, गेट मैक्स एक्स, देन वाई मैक्स, ये कौन सा फंक्शन देगा आपको, सॉरी, गेट मैक्सिमम वाई वैल्यू। ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम लोग एक्स मैक्स वाले वेरिएबल में एंड सेकंड वाई मैक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अभी आपको हट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल सबसे पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है उसको यूज़ करेंगे और रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। तो ये मेरे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स है, 257 डालते हैं, देन 406 डालते हैं और लास्ट में हम लोग और एक वैल्यू देंगे, रेक्टेंगल है 4 साइड रहेंगे, बराबर है ये। एंड उसके बाद और एक रेक्टेंगल आएगा, आपके 2 रेक्टेंगल्स आएंगे, बराबर है, रेक्टेंगल। सेम वे यहाँ पे भी 4 वैल्यूज देंगे, थोड़े कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अलग अलग रेक्टेंगल्स बनेंगे वहाँ पे, जो हम लोग का एक हर्ट जो बनेगा उसके लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट ऐसे कुछ वैल्यूज दे दिए मैंने, उसके साथ अभी हम लोग लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे। आपका सेंटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कैसे, सॉरी, हम लोग यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दिए। नेक्स्ट मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा, देन और एक यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा लाइन फंक्शन और एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग 309, 58, एंड वन मोर। सो x का मिनिमम वैल्यू 309, x का मैक्सिमम वैल्यू 220, x का मिनिमम वैल्यू 309, सेम पॉइंट से सेकेंड लाइन स्टार्ट होगा, है ना, समझते हैं। उसके आगे एक सर्कल लगेगा हम लोग के, जो हर्ट बनेगा उसके अंदर। तो सर्कल में हम लोग x एंड y और उसका क्या करेंगे, रेडियस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने रेडियस भी दे दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट में गेट सी एच, भाई आउटपुट होल्ड करेगा ये। एंड एक बार आउटपुट आ गया तो क्लोज ग्राफ, सो दैट टेक्स्ट मोड पे आ जाए वापस हम लोग का टर्बो सी। एंड अगर सारे लाइंस अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते हैं तो लास्ट में सिस्टम रिटर्न करेगा 0। और यहाँ पे हम लोग का कोड कंप्लीट हो गया। कंपाइल करते हैं, वार्निंग्स बता रहा है 2 values, y max is assigned a value that is near used and okay, फिर भी ट्राई करते हैं रन करके। अनडिफाइंड सिंबल लाइन इन मॉड्यूल, कौन सा अनडिफाइंड है, एक सेकेंड गाइस। ओके, वापस ट्राई करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे तो स्पेलिंग मिस्टेक किया है मैंने। यहाँ पे लाइन के नीचे लाइन आएगा एंड हटा देते हैं इसको। देखिए याद रखिए ये आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। कभी भी अगर आपको एरर आ रहा है कहीं पे भी तो यू हैव टू ट्राई द सेम वे। जो लाइंस के ऊपर अगर आपको वार्निंग दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे उसको थोड़े टाइम के लिए कमेंट करेंगे, सो एटलीस्ट आपको पता चलेगा बाकी का कोड प्रॉपर वर्क हो रहा है क्या। सो यहाँ पे मैंने दोनों को कमेंट कर दिया और फिर अभी ट्राई करते हैं, कंपाइल करेंगे वापस, नो एरर, रन करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग का एक प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए। यस, हम लोग को कुछ तो दिख रहा है। तो ये थोड़ा हम लोग इसको और एडजस्ट करेंगे तो आपका एक हर्ट जो है वो प्रॉपर एटलीस्ट दिख रहा है। हम लोगों को कोई तो एक हर्ट दिख रहा है, ऐसा कुछ है ना, एक झोपड़ी जैसा कुछ तो दिख रहा है, बन रहा है। सो आपको क्या करना है, सो गाइज अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपको कंप्लीट करना है। एंड जो कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए थे तो आपको क्या करना है, वो सेम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ पेंट। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको।
ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने पेंट में एक छोटा सा शेप्स उठा के यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये डिलीट कर देंगे। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो कोऑर्डिनेट्स देखो आपको यहाँ बॉटम ऑफ स्क्रीन पे मिलता है। सो जो आपको शेप्स ड्रॉ करने, सपोज यहाँ पे अगर आपको और एक डोर भी अगर डालना है तो ये हम लोग यहाँ पे ये डोर डाल देंगे। और यहाँ पे देखो अभी आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स देन वी आर गोइंग टू यूज इन आर सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो अब वो आपको ट्राई करना है। मैंने मैनुअल शेयर किया, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 2 है। एवरीवन डू इट क्विकली। फर्स्ट प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों ने किया है, वेरी गुड। अब सेकेंड प्रैक्टिकल ट्राई करना है। दिस विल टेक टाइम। प्रैक्टिकल 2A एंड 2B बोथ वी सपोज टू कंप्लीट इट। जल्दी करो, मैं नया टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, वो आज अभी आपको परफॉर्म करके बताना है। और जो लोग, अगर हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे थे तब, अगर जो लोग ट्राई कर रहे थे उनका तो आधा प्रोग्राम हो भी गया रहेगा। सो जल्दी करो, चलो एवरीवन। देखो अभी के लिए यू कैन यूज द सेम कोऑर्डिनेट्स। लेटर मैं आपको कोई दूसरे जो कोई प्रैक्टिकल्स दूंगा उसमें आप अलग थोड़े कुछ कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे जो आप खुद से ट्राई करोगे। अभी तो मैंने रेडी कोऑर्डिनेट्स दिए है ना, वैसा नहीं होगा, दूसरे होंगे। ओके, यस, बोलो। सर ये प्रोग्राम में 2 वार्निंग्स आ रहे हैं। वार्निंग्स आ रहे हैं वो ठीक है। आपको आउटपुट आ रहा है क्या वो देखो ना, वार्निंग इट्स फाइन। और वार्निंग क्यों आ रहा है वो देख लो आप एक आध बार। छोटे मोटे कुछ अगर वार्निंग अगर आ रहा है ना आपको, तो ट्राई टू सॉल्व इट। क्या वार्निंग आ रहा है देखो ना, ट्राई करो ना। ठीक है, सॉल्व नहीं होता, अगर एरर है तो फिर उस पर मेहनत करेंगे। वार्निंग है तो ठीक है, देखो एक बार और छोड़ दो, आउटपुट आ रहा है तो। ओके, वेरी गुड करण। चलो एक स्टूडेंट का तो हो गया, बाकी बाकी स्टूडेंट्स जल्दी करो। गाइस ये देखो मैंने एक स्माइली रखा हुआ है, वो सेम आपको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्राई करना है जल्दी से। ओके, सो जैसे हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसी के अंदर और एक सर्कल डालना है। नाउ यू सपोज टू मैच दिस कोऑर्डिनेट। जो प्रैक्टिकल 2 हम लोगों ने ट्राई किया सेम वे में। सर्कल को कलर कैसे करते हैं ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं आपको आगे के प्रैक्टिकल में बताऊंगा। बट फॉर नाउ सिर्फ एक वाइट सर्कल होगा जिसके अंदर वापस 2 सर्कल रहेंगे और एक लाइन रहेगा। ठीक है, ट्राई इट फ्रॉम योर साइड। चलो गाइज जल्दी करो। ओके, प्रीवियस 2 प्रैक्टिकल्स के आउटपुट मुझे मिल गए, बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया है। ये जो स्माइली वाला बोला वो ट्राई करना है। सेंटर ऑफ स्क्रीन स्माइली आएगा। आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैं आपको पेंट में ये सेम चीज़ कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत सिंपल है, ट्राई करता है देखो। सो यहाँ पेंट में हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल ले लो, कोऑर्डिनेट्स आपको सेंटर ऑफ यहाँ से मिल जाएंगे। देन इसके अंदर वापस हम लोग 2 छोटे सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे एक सर्कल बन गया, एक यहाँ पे बन गया। आपको चाहिए आप एक नीचे जो है हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देंगे ना। उसके बाद में मैंने ये हाफ कर्व नहीं दिया है स्माइली वाला, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सो आप ये वाला बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा अगर मेहनत करेंगे सो आप यहाँ पे ये पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये एक डाला, देन उसके बाद में रोज बनाने के लिए या तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल भी ले सकते हैं। ओके, सपोज आई कैन टेक 1 ट्राइंगल हियर। तो ऐसा कुछ आप फेस बना सकते हैं। जल्दी से ट्राई करो। ओके करण, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक स्टूडेंट के पास से तो मुझे आउटपुट मिल गया, वेरी गुड। करण इफ़ यू कैन जस्ट ट्राई वो जो स्ट्रेट उसका फेस बना है उसको स्माइली करने के लिए, आर्क बनाने के लिए। एंड रेस्ट अदर स्टूडेंट्स जल्दी ट्राई करो स्माइली वाला पार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट प्रैक्टिकल। इसके बाद मैं और कुछ आज नया नहीं करा रहा हूँ। ओके, सो आज यहाँ तक ही रहेगा।